जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मऊ और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आजाद हुसैन नोमानी का। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मऊ जिले में कुशमौर स्थित राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित निष्ठ किसान मेला 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया। श्री शर्मा ने कहा कि देश के किसानों के अथक परिश्रम, समर्पण और पुरुषार्थ के कारण भारत आज खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बना है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत कई कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है, जो किसानों की मेहनत और कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों का परिणाम है। मंत्री ए.के. शर्मा ने किसानों से अपील की कि वे अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों और कृषि संस्थानों के मार्गदर्शन का लाभ लें तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाएं। किसानों को मैं शुभकामना देता हूं कि इस संस्था से जुड़े, बीज को अच्छा बनावें, अपने खेती को अच्छा बनावें, अपने पशुपालन को अच्छा बनावें और वो करते हुए अन्य किन क्षेत्रों में ध्यान रखते हुए अपनी आमदनी को बढ़ावें। मऊ के जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कृषि अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता ने पिछले माह किसान दिवस में किसानों द्वारा की गई शिकायतों के निस्तारण के संबंध में जानकारी दी। बैठक में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों की समस्याओं को जिला अधिकारी द्वारा सुना गया और कृषि क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि किसान देश की रीढ़ है। प्रशासन की प्राथमिकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े किसान तक बिना किसी बाधा के पहुंचे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि किसानों के शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, अन्यथा की स्थिति में लंबित शिकायतों पर किसानों द्वारा यदि पुनः शिकायत की गई तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मऊ जिले में प्रवाहित छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरुद्धार एवं कायाकल्प के अंतर्गत गाढ़ा ताल से प्रभावित खड़िया नाला, जो आगे चलकर तमसा नदी में मिल जाता है, उसके पुनरुद्धार के लिए मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। यह नाला नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत प्रकाशित एटलस ऑफ रिवर्स इन उत्तर प्रदेश में भी सूचीबद्ध है, जिससे इसके संरक्षण एवं पुनरुद्धार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। टीम द्वारा नाले की वर्तमान स्थिति, जल प्रवाह, गाद जमाव तथा कूड़ा कचरा निस्तारण की स्थिति का विस्तृत अवलोकन किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने आश्वस्त किया कि खड़िया नाला के पुनरुद्धार एवं कायाकल्प के लिए शीघ्र ही एक प्रभावी, व्यवहारिक और दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि खड़िया नाला के पुनरुद्धार से क्षेत्र में भूजल स्तर में सुधार, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि, जल भराव की समस्या में कमी तथा जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा तथा स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पहल न केवल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक होगी बल्कि ग्रामीण आजीविका एवं सतत विकास को भी प्रोत्साहित करेगी। मऊ में प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित भव्य विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने भय मुक्त और सुरक्षित प्रदेश की वैश्विक पहचान बनाई है। उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों के साथ ही मऊ जनपद में पिछले 9 वर्षों में कराए गए कार्यों और उपलब्धियों की विस्तृत चर्चा की। मऊ जनपद में अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस के अवसर पर सामाजिक वानिकी वन प्रभाग द्वारा भुजौटी पौधशाला में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को वन एवं वृक्षों के महत्व के प्रति जागरूक करना था, जिससे लोग वृक्षारोपण के साथ साथ उनके संरक्षण के लिए आगे आएं।
इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कोपागंज के मंडल अध्यक्ष हिमांशु राय ने पौधों का रोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा उपस्थित जनसमूह को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वृक्षों के संरक्षण एवं संवर्धन पर बल देते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी से अधिक वृक्षारोपण करने तथा उनकी समुचित देखभाल करने की अपील की। मऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का। चैत्र नवरात्रि एवं रामनवमी के पावन अवसर पर गाजीपुर के विभिन्न मंदिरों में भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर लोक मंगल की कामना की। नवरात्रि पर गहमर स्थित सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम, करिंदनपुर की कष्टहरणी भवानी, रेवतीपुर की मां भगवती देवी, बलिया गाजीपुर बॉर्डर पर स्थित सिद्धपीठ मां मंगला भवानी तथा हथियारा मठ स्थित सिद्धपीठ बुढ़िया माई मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नारियल, चुनरी और प्रसाद अर्पित किया। नव संवत्सर की शुरुआत के अवसर पर गाजीपुर के लंका मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया। क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख डॉक्टर मनोज ने कहा कि भारतीय संस्कृति करोड़ों वर्ष प्राचीन है, जबकि अन्य धर्मावलंबी काल गणना 1500 या 2500 वर्ष तक ही कर पाते हैं। आए सभी सनातनियों को भारतीय संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। गाजीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 177 शहरी लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला। जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभी लाभार्थियों को पीएम आवास योजना अंतर्गत आवास बनाने के लिए पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की, जिससे गाजीपुर के किसानों के चेहरे खिल उठे। गाजीपुर के उप निदेशक कृषि विभाग विजय कुमार ने बताया कि जिले के लगभग 4,18,000 किसानों के खाते में 22वीं किस्त के दौरान 83 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि भेजी गई है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि गाजीपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के किसानों के समृद्धि में योगदान दे रहा है। गाजीपुर के सभी एलपीजी कनेक्शन धारकों को सुचारू रूप से एलपीजी गैस की आपूर्ति हो रही है। एडीएम गाजीपुर दिनेश कुमार ने बताया कि गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए तहसील स्तर पर टीम बना दी गई है, जो सघनता पूर्वक जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि गाजीपुर में प्रतिदिन 12,000 गैस सिलेंडर की मांग है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा सभी को सुचारू रूप से एलपीजी गैस उपलब्ध हो रही है। गाजीपुर के पेट्रोल पंपों पर भी पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध है तथा सभी को आसानी से अपने वाहनों के लिए पर्याप्त ईंधन मिल रहा है। गाजीपुर जनपद मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नव निर्माण के 9 वर्ष पर 9 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने कहा कि गाजीपुर में गाजीपुर वाराणसी गोरखपुर हाईवे का चौड़ीकरण, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी सहित तमाम विकास कार्य कराए गए हैं। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सिंचाई योजना एवं कुसुम योजना जैसी नई पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जन कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। इंडिया T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारत और दुनिया में गाजीपुर का नाम रोशन किया है। प्रदेश सरकार ने सूर्य कुमार यादव के सैदपुर तहसील के हथौड़ा गाँव की सड़क को बनाने के लिए योजना तैयार कर ली है। गाजीपुर के एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने बताया कि मुख्य मार्ग से सूर्य कुमार यादव के घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी तथा उनके गांव में बिजली की समस्या दूर करने के लिए ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा। मुख्य मार्ग से गांव में जाने वाली सड़क पर सूर्य कुमार यादव के नाम से एक गेट भी बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर के करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी अकादमी से जुड़े प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल को लखनऊ के लोक भवन में डिप्टी एसपी का नियुक्ति पत्र प्रदान किया। गाजीपुर निवासी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल ने हॉकी के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। वहीं दूसरी ओर मेघबरन सिंह हॉकी अकेडमी से गाजीपुर से ही जुड़े उत्तम सिंह को लक्ष्मण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। गाजीपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 1 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वादी एवं न्यायालय दोनों के समय की बचत होती है, वहीं वादकारी को त्वरित न्याय मिल जाता है। उन्होंने कहा कि परिवार न्यायालय के अंतर्गत 100 से अधिक दंपतियों को मिलाकर उनकी सम्मान पूर्वक विदाई की गई है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।